सभी को जय मसीह की। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम पहले वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम बातें करेंगे वचन पे। तो मत्ती 6:12 में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखाता है तो प्रार्थना में एक मुख्य बातें प्रभु यीशु मसीह बताता है, जो मत्ती में भी लिखी है और सुसमाचारों में भी लिखी है। तो 6:12 में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो यहाँ पे बात हो रही है, ये प्रभु बोलना चाहता है कि हमें अपने जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध में पाप किया उनको हमें क्षमा करना है और पिता से क्षमा मांगना भी। क्षमा करना क्यों जरूरी है या फिर क्षमा मांगना क्यों जरूरी है, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए उन बातों को देखेंगे। यीशु मसीह ने काफ़ी बार कहा, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरों को माफ़ करो, उनके अपराधों को ढांप दो। बहुत बातें प्रभु ने कही है। तो इन वचनों के द्वारा हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्षमा देना या क्षमा करना क्यों जरूरी है। हम आइए हम निकालते हैं, हम मत्ती उसका 18 अध्याय निकालते हैं और 18 का 21 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एक कहानी है। मैं पूरी कहानी तो आपको नहीं सुनाऊंगा पढ़, लेकिन कुछ मेन बातें मैं आपको बताऊंगा। जब पतरस ने प्रभु से पूछा प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, तो प्रभु वहाँ पे एक कहानी भी बताते हैं, उस कहानी को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सब कहानी तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ मुख्य भाग हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक राजा ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा और उसका एक दास था जिससे उसने उसको 10,000 तोड़े लेने थे। लेकिन राजा ने बोला कि इसको पकड़ो, इसके बच्चों को पकड़ो। लेकिन राजा को उस पर दया आई और उसने कहा, चलो इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। 10,000 तोड़े उसके क्षमा कर दिए। और उसके बाद जिसके क्षमा हुए थे वो भी क्या है, उसको भी किसी पे कर्ज लेना था। उसको लेना था 100 दिनार। यहाँ पे लिखा है 100 दिनार, मतलब कि 100 दिनार उसको लेना था। लेकिन वो व्यक्ति जिससे उसे 100 दिनार लेना था उसको पकड़ता है और उसको पीटता है और उसको जेल खाने में डाल देता है। यहाँ पे दूसरे कर्मचारी, दूसरे लोग देख रहे होते हैं, वो राजा को जाकर बताते हैं, बोलते हैं, राजा जी, जिसके आपने 10,000 तोड़े क्षमा किए थे उसने एक व्यक्ति के 100 दिनार क्षमा नहीं किए। और राजा फिर से उसको बुलाता है और अभी हम एक वचन पढ़ते हैं। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, है दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज अक्षमा किया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी। उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया। ये मुख्य बात है इस कहानी। यहाँ पे लिखा है दंड देने वाले के हाथ में सौंप। किसको सौंप दिया? अपने दास को। क्यों सौंप दिया? सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उसने दूसरों पर दया नहीं की थी, उसने दूसरों को क्षमा नहीं किया। भाइयों, यदि आज हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी, हमें भी दंड देने वाले के हाथों में प्रभु सौंप सकते। इसलिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। और दंड देने वाला कौन है आप सब जानते हैं। ये दुष्ट आत्माएं हो सकती है, ये शैतान हो सकता है। इसलिए यदि हम क्षमा करेंगे तो क्या है, हम दंड देने वाले के हाथ में सौंपे नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं क्षमा करना बहुत जरूरी है। और उसके आगे हम जब देखते हैं, जब इसका 35 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे दिल से, प्राण से, दिल से हमें लोगों को क्षमा करना। यदि हम क्षमा करेंगे तो प्रभु हमें क्षमा करेगा, तभी हम क्षमा मांग सकते हैं। जैसे हमने प्रार्थना की शुरुआत में देखा तो यीशु ने कहा, तुम इस रीति से प्रार्थना करो, है हमारे पिता, जिस प्रकार हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या सचमुच आपने और हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया? हो सकता है समाज के कुछ लोग हो सकते हैं, कोई
भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है जिसने बीते दिनों में आपके साथ बुराई की है। लेकिन आज आपका कर्तव्य है कि यदि आप उसे क्षमा करोगे तो आप दंड देने वाले के हाथों में सौंपे नहीं जाओगे। इसलिए आपको क्षमा करना बहुत जरूरी है। अपने दिल से क्षमा करना पड़ेगा, आप उन्हें क्षमा कीजिए। और दूसरी बात, क्षमा करना है और क्षमा प्राप्त भी करना है। हमें यीशु के नाम से हमसे जो गलती हुई है, हमने किसी का दिल दुखाया है, हमने चोरी की है या कोई भी अपराध किया है, छोटा बड़ा कोई भी अपराध, वो पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मुझे कायल कर, वो आपको कायल करेगा। आप उसके लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा कर। आपको क्षमा देना भी है और क्षमा लेना भी है। तो यदि आप क्षमा कर दोगे तो आप दंड देने वाले के हाथ में सौंपे नहीं जाओगे। जो शैतान, जो अंधकार की, जो दुष्ट की ताकतें आपको बंधन में रखती है, उससे आप आजाद हो जाओगे। तो इसलिए आपको क्षमा करना बहुत जरूरी है। इन वचनों के द्वारा जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति क्षमा नहीं करता तो उसको दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया जाता है। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारे आज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दास या परमेश्वर के बच्चे प्रभु को जानते हैं लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। वो क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझे क्षमा कर प्रभु। इसलिए प्रभु ने कहा कि तू अपनी आंख के लट्ठे को तो देखता नहीं है, परंतु दूसरों की आंख की तिनका भी देखता है। हमें कई बार दूसरों की बड़ी गलतियां दिखाई देती है और उनको हम क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन हमारे अंदर उससे भी बड़ी गलतियां है, हम उसको नहीं देख पाते। इसलिए हमें क्या करना है? क्षमा करना है, दूसरों को क्षमा करना है और खुद भी क्षमा मांगना है। और दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है कि यदि तेरे मन में कुछ अपराध हो, और उसमें भी लिखा है ये बात, यदि तेरे मन में कुछ अपराध हो, पहले क्या कर? प्रार्थना से पहले अपने भाई से मेल कर ले, फिर जाके प्रार्थना कर। कई बार हम प्रार्थना में बहुत बढ़ सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, 1 घंटा प्रार्थना करें, 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आके हम दूसरों से झगड़ा करना शुरू कर दें, तो ये बात सही नहीं है। प्रार्थना का प्रभाव कहाँ है? भक्ति का प्रभाव कहाँ है? भक्ति का प्रभाव आपके जीवन से दिखना चाहिए, आपके व्यवहार से दिखना चाहिए। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम चमके, हम पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। तो आपको क्षमा करना भी है और क्षमा प्राप्त भी करना है और क्षमा देना भी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीष के रहो। और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम इन बातों को समाप्त करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने आपके विरुद्ध कोई गलती की है, या जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, या आपको नुकसान पहुँचाया, आपके दिल को नुकसान पहुँचाया। कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका मित्र, अपने हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं। आज यीशु के नाम से उन्हें क्षमा करें। आइए हम क्षमा करेंगे, उसके बाद हमें क्षमा प्राप्त भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, पिता महान ईश्वर, प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु उन लोगों को हम क्षमा करते हैं जिन्होंने प्रभु हमारे दिलों को दुखाया है, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। हो सकता है वो हमारे पिता हो सकते हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन प्रभु हम उन्हें यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। और प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते भी हैं, हमारे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर मेरे प्रभु, हमें क्षमा कर, ताकि प्रभु हम मेरे पिता आशीष को पाए और तेरे बेटे बेटियों में और ज़्यादा प्रभु अपना अनुग्रह प्रभु आप भेज मेरे पिता। तेरी दया, तेरा अनुग्रह मांगते यीशु के नाम से, आमीन।